जब हम 19 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु फ्लैग्ड ऑफ द एनसीसी ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एटीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता परांगला 2026। एनसीसी के अखिल भारतीय बालिका उच्च ऊंचाई लंबी ट्रैक अपराजिता परांगला 2026 को किसने हरी झंडी दिखाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में इस अभियान का शुरुआत किया है। ये अभियान राष्ट्रीय क्रेडिट कोड की प्रमुख साहसिक गतिविधियों में से एक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ पेरंगला पास मेंशन्ड इन द एक्सपेडिशन? अभियान में उल्लिखित पेरंगला दर्रे की ऊंचाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5578 मीटर। पेरंगला दर्रा 5578 मीटर और 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चंगथंग क्षेत्र से जुड़ता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी गर्ल्स कैडेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द अपराजिता परांगला 2026 एक्सपेडिशन? अपराजिता परांगला 2026 अभियान में कितने बालिका कैडेट भाग लिए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28। अभियान में कुल 28 बालिका कैडेट में भाग लिया है, जिसमें उनके औसत आयु 19 वर्ष का है और सबसे कम उम्र की प्रतिभागी 16.5 वर्ष की है। नेक्स्ट, द अपराजिता परांगला एक्सपेडिशन will cover approximately how much distance in how many days? अपराजिता परांगला अभियान लगभग कितनी दूरी कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 किलोमीटर इन 30 डेज। अभियान लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये ट्रैक की अवधि 30 दिन का है। मार्ग में उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान, ग्लेशियर, बर्फीले मैदान और नदी घाटियाँ भी शामिल है। नेक्स्ट, the expedition team is led by women officers representing which 3 services? अभियान दल का नेतृत्व किन 3 सेना की महिला अधिकारी कर रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अभियान दल का नेतृत्व तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी कर रही है। तीनों सेनाएं थल, नौसेना और वायुसेना इसमें शामिल है। नेक्स्ट, which BRICS Environment Minister meeting was held under India's BRICS 2020 chairship? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत कौन सी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री उनकी बैठक आयोजित हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12th 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत के ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के तहत आयोजित हुए हैं। इस अवसर पर 4 गण संकल्प जारी किए गए। नेक्स्ट, which of the following is an Indian contribution mentioned in the BRICS Compendium on Sustainable Lifestyle? सतत जीवन शैली पर ब्रिक्स संकलन में निम्नलिखित में से किसे भारत के योगदान के रूप में उल्लिखित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशन लाइफ। भारत के योगदान में मिशन लाइफ पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम और संभव अभियान शामिल है। ये सरकार और पूरे समाज की भागीदारी वाले दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट, which ब्रिक्स कॉम्पेंडियम फोकसेस ऑन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स संकलन जंगल की आग के प्रबंधन पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन अप्रोचेस फॉर इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। यह संकल्प एकीकृत वनाग्नि प्रबंधन पर केंद्रित है। इसमें रोकथाम, तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, प्रतिक्रिया और पुनः बहाली शामिल है। नेक्स्ट, यकलासपुरा डैम साइट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? यकलासपुरा डैम साइट किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यकलासपुरा डैम साइट रायचूर, कर्नाटक में स्थित है। ये 35 एकड़ के डैम साइट को हरित परिसंपत्ति में बदला गया है। नेक्स्ट, approximately how much legacy waste was proposed at the यकलासपुरा डैम साइट? यकलासपुरा डैम साइट पर लगभग कितना विरासत अपशिष्ट संसाधित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 62,252
मेट्रिक टन। ये लगभग 62,252 मेट्रिक टन विरासत अपशिष्ट की वैज्ञानिक तरीके से संसाधित और औपचारिक किया गया है। लगभग 22 एकड़ शहरी भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेपलिंग्स वर प्लांटेड एट द रिक्लेम्ड एकलसपुरा साइट? पुनः प्राप्त एकलसपुरा स्थल पर कितने पौधे लगाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60,000। कुल 60,000 पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 5 to 7 एकड़ क्षेत्र में मियावाकी वन विकसित किया जा रहा है। पौधारोपण गतिविधियां 5 जून 2026 को शुरू हुई है। नेक्स्ट, व्हाट इन्वेस्टमेंट टारगेट हैज कर्नाटका सेट फॉर द तुमाकुरु नोड ऑफ बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारे तुमकुरु नोड के लिए कर्नाटक ने कितना निवेश लक्ष्य रखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7,000 करोड़। कर्नाटक ने तुमकुरु नोड के लिए 1736 एकड़ भूमि निर्धारित की है। परियोजना का लक्ष्य 7,000 करोड़ निवेश होगा इसमें, और इससे 88,000 से अधिक रोजगार सृजन होने की लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द 6th पोजीशन इंडिजेनाइजेशन लिस्ट? छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में कितने रक्षा वस्तुएं शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 405। छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 405 रक्षा वस्तुएं शामिल है। अनुमानित घरेलू व्यावसायिक क्षमता 3070 करोड़ है और सूची को 18 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, विच पोर्टल प्रोवाइड्स आइटम वाइज डिटेल्स ऑफ इंडिकेटिव इंडिजेनाइजेशन टाइमलाइंस फॉर डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर्स? कौन सा पोर्टल घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं के लिए वस्तुवार विवरण और स्वदेशीकरण की समय सीमा प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजन डिफेंस पोर्टल, सृजन रक्षा पोर्टल। सृजन रक्षा पोर्टल वस्तुवार जानकारी प्रदान करता है। ये स्वदेशीकरण की सकारात्मक समय सीमा उपलब्ध। ये भारतीय उद्योग और एमएसएमई को रक्षा विनिर्माण और अवसरों पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोजेक्ट proposal were approved under the Electronics Components Manufacturing Scheme on 17 अगस्त 2026? 17 अगस्त 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कितने परियोजना प्रस्तावित को मंजूरी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। मेटवाई ने 31 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दिया है। इन परियोजना में 7,877 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये परियोजना 10 भारतीय राज्यों में फैला है। नेक्स्ट, व्हाट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आउटपुट एसोसिएटेड विद द लेटेस्ट ECMS अप्रूवल्स? नवीनतम ECMS मंजूरियों से कितने उत्पादन आउटपुट की उम्मीद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82,243 करोड़। स्वीकृत परियोजना से 82,243 करोड़ के उत्पादन आउटपुट की उम्मीद है। ये लगभग 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। योजना के तहत 106 स्वीकृत आवेदनों में संचयी निवेश 69,548 करोड़ से अधिक हो गई है। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसीव द PMIS रिकॉग्निशन ऑफ पार्टनर कंपनी अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज? इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज के लिए PMIS रिकॉग्नाइज ऑफ पार्टनर कंपनी अवार्ड किस कंपनी को मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है। पावर ग्रिड एक PSU है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसने PMIS पायलट राउंड 1 और 2 के तहत 6,265 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEED इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीनोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS। सीड का अर्थ स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS अर्थात DNTS के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। ये विमुक्त घुमंतु और अर्थ घुमंतु समुदाय के सामाजिक अर्थ
सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ द सीड स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा सीड योजना के 4 स्तंभों में से शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवहन ट्रांसपोर्ट। 4 स्तंभ है शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग शिक्षा घटक के अंतर्गत आती है। ये स्वास्थ्य और आवास के लिए क्रमशः आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हु ओन द ओपन एंड गर्ल्स गोल्ड मेडल रेस्पेक्टिवली एट द एशियन जूनियर ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2026। एशियन जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः अपने ओपन और गर्ल्स गोल्ड मेडल किसने जीते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विघ्नेश बर्मुला और सरना देवी। विघ्नेश बर्मुला ने अब ओपन ब्लिट्ज स्वर्ण पदक जीता। सरना देवी ने गोल्ड ब्लिट्ज स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई के ITC मराठा शेरेटन में हुआ। नेक्स्ट, हु चेयर्ड द सिलेक्शन कमिटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की चयन समिति की अध्यक्षता किसने की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा। चयन समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा ने की है। समिति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन पर विचार किया है। नेक्स्ट, द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इज गिवन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ओवर व्हिच पीरियड। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किस अवधि के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछले 4 वर्ष के आधार पर। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्ष के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह नेतृत्व क्षमता, खेल भावना और अनुशासन को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद अजमल रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 फॉर व्हिच स्पोर्ट्स। मोहम्मद अजमल को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। अजमल को एथलेटिक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, प्रियंका गोस्वामी वाज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड 2025 इन व्हिच डिसिप्लिन। प्रियंका गोस्वामी को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। नेक्स्ट, व्हिच पेयर रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार 2025 किस जोड़ी को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिशा जाली और पुलेला गायत्री गोपीचंद। ट्रिशा जाली और पुलेला गायत्री गोपीचंद का नाम बैडमिंटन के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोनों अर्जुन पुरस्कार 2025 की प्राप्त करता है। दोनों अर्जुन पुरस्कार 2025 की प्राप्त करता है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग के अर्जुन पुरस्कार 2025 दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन चेस। निम्नलिखित में से किसे शतरंज में अर्जुन पुरस्कार 2025 मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदित संतोष गुजराती को दिया गया है। नेक्स्ट, धनुष श्रीकांत रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन व्हिच डिसिप्लिन। धनुष श्रीकांत को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेप्थ शूटिंग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी को हॉकी में अर्जुन पुरस्कार 2025 मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रेम सियामी और राजकुमार पाल। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन कबड्डी। निम्नलिखित में से किसे कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2025 मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरजीत और पूजा को। नेक्स्ट, हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन पैराशूटिंग। पैराशूटिंग में अर्जुन पुरस्कार 2025 किसे मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रांश खोंगडेलवाल। नेक्स्ट, एकता वियान रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन व्हिच डिसिप्लिन। एकता वियान को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल में मिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरा एथलेटिक्स। नेक्स्ट, हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन रिंग।
रोइंग में अर्जुन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद सिंह। अखिल शेवरन रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2025 इन व्हिच डिसिप्लिन्स? अखिल शेवरन को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल में मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूटिंग। नेक्स्ट, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज प्राइमरीली गिविंग टू हुम? द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को सम्मानित करता है जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी हो और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट, हु रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 इन एथलेटिक्स अंडर द रेगुलर कैटेगरी? नियमित श्रेणी में एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमवीर सिंह। नेक्स्ट, हु रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 इन बॉक्सिंग अंडर द रेगुलर कैटेगरी? नियमित श्रेणी में बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटेलाल यादव। नेक्स्ट, हु रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 इन शूटिंग अंडर द रेगुलर कैटेगरी? नियमित श्रेणी में शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहा नंद कुमार छावन को मिला है। नेक्स्ट, द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज गिविंग टू व्हिच टाइप ऑफ एंटिटीज? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस प्रकार की संस्थाओं को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉरपोरेट संस्थान और एनजीओ को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सार्वजनिक और निजी कॉरपोरेट संस्थान और एनजीओ को दिया जाता है जिन्होंने खेलों के प्रोत्साहन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2025 की सूची में इस बार आर्मी पैरालंपिक नोट को यह पुरस्कार दिया गया है जो पुणे में स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।